हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है सभी का दिव्य एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की हमारी क्लास मैथ्स की है और मैथ्स की क्लास में हम देखने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में भी हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इंस्टॉलमेंट बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में, उन क्वेश्चनों पर हम आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों बहुत ही मजेदार लेक्चर है ये और आप लोग पूरा वीडियो देखिए, शुरू से लेकर लास्ट तक सारी चीजें क्लियर होगी और आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो दिल से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा तो नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। दोस्तों आज के सेशन में हम बात करेंगे इंस्टॉलमेंट की। इंस्टॉलमेंट में होता क्या है दोस्तों, इंस्टॉलमेंट या जो किस्त जो होती है, जब हम किसी से कोई कर्जा लेते हैं है ना, या कोई सामान हमने जो है फाइनेंस कराया है, जब उसका जो इंस्टॉलमेंट बनता है तो वो हमें पेड करना होता है। तो इसी तरीके से यहाँ भी क्वेश्चंस होंगे, कर्ज ली गई राशि होगी आपके पास और आपके इंस्टॉलमेंट बनेंगे। तो इंस्टॉलमेंट या तो वार्षिक हो सकता है, या तो 6-6 महीने का इंस्टॉलमेंट बन सकता है, या तो 3-3 महीने का इंस्टॉलमेंट बन सकता है। तो इंस्टॉलमेंट जो बनेगा वो दोस्तों कैसा बनता है, समान बनता है हमेशा, है ना, बराबर इंस्टॉलमेंट बनेगा या किस्त जो बनेगी आपकी देने की किस्त वो बराबर बनेगी। और याद रखिए जो इंस्टॉलमेंट आप देंगे, तो पहला इंस्टॉलमेंट जब आप देंगे, मान लीजिए आपने 1 साल का इंस्टॉलमेंट बनाया, हर साल के लिए बनाया है ना वार्षिक, तो आप 1 साल बाद उस इंस्टॉलमेंट को पेड करेंगे, है ना, तो उस पर 1 साल के लिए ब्याज लगेगा। अब जब आप दूसरा इंस्टॉलमेंट पेड करेंगे तो उस पर 2 साल के लिए ब्याज लगेगा। जब तीसरा आप करेंगे तो उस पर 3 साल के लिए ब्याज लगेगा। तो ये आप लोगों ने फॉर्मेट आप लोगों ने देखा होगा, है ना, बहुत सारे बुकों में लिखा रहता है इस फॉर्मेट को। तो इस फॉर्मेट से हम लोग नहीं बनाने वाले। हाँ, मैं आप लोगों को इसी फॉर्मेट को अपडेट करके जो एक नया रेशो मेथड बनाया गया है उस मेथड से हम इस सवाल को बनाएंगे, सारे इंस्टॉलमेंट वाले, है ना। तो थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं हम लोग क्योंकि समझना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए कुल राशि हो जाएगी आपकी कर्ज ली गई, और ये कर्ज ली गई राशि का जो इंस्टॉलमेंट बना है, इस तरह से इंस्टॉलमेंट बना दिया गया है। तो आपके प्रत्येक इंस्टॉलमेंट का मान कितना है, x। तो इस इंस्टॉलमेंट पर 1 साल का ब्याज। अगला जो इंस्टॉलमेंट है दूसरा, उस पर जो है 2 साल के लिए ब्याज लगा, इसलिए यहाँ पर 2 हो गया, वर्ग हो गया। तीसरा जो इंस्टॉलमेंट बना है उस पर क्यूब लग जाएगा, 3 साल का ब्याज लगेगा उस पर। इस तरह से चौथा, पांचवा जितने भी इंस्टॉलमेंट बनाना है इसको आगे आप बढ़ा सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम नहीं बनाएंगे, हमको जो है एक नया तरीका देखना है, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा और उससे आप लोग क्वेश्चन भी जल्दी बना पाएंगे, है ना। इससे भी क्वेश्चन होंगे लेकिन इससे थोड़ा टाइम लग जाएगा कैलकुलेशन में, है ना। तो आइए हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख रखा है, 210 रुपये कर्ज ली गई राशि को 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% हो तो प्रत्येक किस्त का मान बताइए, है ना, प्रत्येक किस्त का मान बताइए, यही बात है हमारे पास। तो इस तरह का क्वेश्चन होगा। अभी पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है मैंने, केवल उसके जो मेन कंटेंट है वही लिखे हैं। इस तरह से क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी, है ना। अब इसमें थोड़ा बहुत घुमा फिरा सकता है वो आपको, है ना। कभी किस्त दे देगा, प्रत्येक किस्त का मान तो राशि बताओ, और कभी किस्त का मान निकालो और राशि दी रहेगी, और रेट तो आपको हमेशा मिलेगी। अब यहाँ पर हमें 2 वार्षिक किस्त बनाना है ना, 2 बराबर इंस्टॉलमेंट बनाना है। रेट हमारी कितनी है, 10% है ना। तो हम क्या करते हैं, ये 10% को इससे नहीं बना रहे भी, हाँ इस पर अभी ध्यान मत दो आप लोग, बस इसको खाली ध्यान में रखो आप। ये 10% को मैंने लिख दिया 1/10। तो नीचे का क्या होता है, नीचे का मेरा मूलधन होता है और ऊपर का मेरा क्या होता है, ब्याज होता है 1 साल का। तो ये जो है इस तरह से ये मूलधन हो गया, ये राशि हो गई हमारी, और ये उस पर ब्याज हो गया। अब हमें इंस्टॉलमेंट बनाना है तो आप क्या करेंगे, जो आपकी ऋण ली गई राशि है या जो कर्ज ली गई राशि है, एक तो रेशो उसका बनेगा और दूसरा रेशो बनेगा आपका प्रत्येक किस्त का रेशो बनेगा, है ना। इस तरह से हम रेशो बनाएंगे। तो हमारा जो है 10 रुपये मूलधन है, 1 ब्याज है, तो हमारा 10 राशि हो गई, और इस पर जो है किस्त बनेगी तो ब्याज लगेगा, तो 1 साल का ब्याज हो जाएगा 10 से 11, तो ये हो जाएगा 10 से 11, है ना। 1 साल के लिए हो गया ये राशि, मतलब ये राशि पर ये वाली किस्त बनेगी, है ना। अब अगले साल देखिए क्या किस्त होती है, तो अगले साल जो है वर्ग हो जाएगा, जैसे यहाँ वर्ग हुआ है, दूसरे साल पर 2 वर्ष का ब्याज लगेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका वर्ग 100 का वर्ग, यहाँ हो जाएगा 121, यहाँ इसका वर्ग कर दीजिए आप लोग। तो ये 2 बराबर किस्त, मतलब अभी बराबर किस्त हुई कि हमारी, ये किस्त वाला रेशो है। अब यहाँ पर आपने देखा कि किस्त जो बनी है यहाँ 11 है और यहाँ 121 है, जबकि क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि किस्त कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, बराबर। तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर कर लेंगे,
है ना। अब बराबर करने के लिए ये तो 121 है, इसका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसमें मैं 11 का गुना करके इसको दोनों को बराबर कर सकता हूं, बिल्कुल। अब मैंने 11 का जब यहां गुना किया तो रेशो में क्या होता है, मुझे यहां भी इंटू करना होता है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा रेशो तैयार, ये राशि हो गई हमारी और ये हमारी किस्त हो गई टोटल। तो यहाँ पर हम इसको जोड़ देते तो ये हो जाएगा कितना दोस्तों, ये हो जाएगा 110, 110 में 100 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 210, ये हमारी राशि हो गई, कर्ज ली गई। अब यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 242, ये हमारी टोटल दोनों किस्त का योग हो जाएगा। ये अगर नहीं भी निकाले तो चल जाएगा, हमारी प्रत्येक किस्त का मान ये है, ये हमारी 2 किस्तें हैं इस तरह से। अब यहाँ तक हमारी बातें क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, ये 210 राशि है और रुपयों में हमारी कर्ज ली गई राशि कितनी, ये भी तो 210 है, मतलब ये 210 इस 210 के बराबर हो जाएगा, मतलब ये रेशो के बराबर इसको करेंगे भैया, ऐसा नहीं करना है उल्टा आपको। ये जो 210 का रेशो है 210 के बराबर हो जाएगा और यहाँ से एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी एक रेशो की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब हमें इंस्टॉलमेंट चाहिए है ना, तो ये हमारी किस्त है, ये हमारी 2 समान किस्तें है ना, समान किस्त बोला है या बराबर बोला है तो समान कर लिया ना हमने, एक किस्त ये है एक किस्त ये है। अब किस्त कितनी हो जाएगी, एक रेशो का वैल्यू 1 है तो हमारी किस्त कितनी है भाई 121, तो 121 में 1 का इंटू कर दीजिए तो किस्त भी आपकी 121 रुपये ही होगी वार्षिक, ठीक है भाई। तो 121 आपका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन को बनाएंगे सारे क्वेश्चनों को, ठीक है। ये फॉर्मेट आप लोग दिमाग में रखिए खाली, और नहीं भी रखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस हमको इस तरह से जो कर्ज लिया है उसका रेशो और जो किस्त है उसका रेशो बनाना आना चाहिए। हो सकता है ये थोड़ा सा समझ में ना आया हो तो एक और मैं उदाहरण लेता हूँ। हाँ, ऐसे उदाहरण लेते लेते हम लोग कुछ उदाहरण उसे समझेंगे, फिर हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगाएंगे आज के सेशन में, है ना। तो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो दिल से लाइक करना ना भूले और शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब भी करिए चैनल को। आइए दोस्तों, फिर से मैंने आप लोगों के लिए 2 एग्जाम्पल ले रखे हैं, है ना। इनको देखते हैं हम लोग बना के। यहाँ पर लिखा हुआ है 16,400 के ऋण को 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है, 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। अब यहाँ पे भी देखिए दोस्तों वही है, अब हमारे पास रेट है, अब रेट है तो हमें किस बात का डर है, तो ये हो जाएगा 5/100, मतलब इसको 5% है, इसको सीधा लिख दूँ भाई मैं 1/20, रेशो बनेगा 1/20 का, नीचे वाला मूलधन है ऊपर वाला ब्याज है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो ऋण है और जो हमारी किस्त बनने वाली है दोनों का रेशो बना लेते हैं हम लोग, है ना। जो उधार लिया गया है या जो ऋण लिया गया है उसका रेशो आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 20 से 21 हो जाएगा पहले साल, दूसरे साल में ये 400 और ये इसका वर्ग करेंगे 21 का तो ये हो जाएगा 441। अब यहाँ से हमें क्या करना है दोस्तों, प्रत्येक किस्त कैसी बोले बराबर है, बराबर होनी चाहिए, इक्वल। तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, यही तो किस्त है हमारी, एक किस्त ये दूसरी ये तो बराबर नहीं है अभी, तो हम क्या करते हैं इसमें 21 का इंटू कर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं 441 21 का वर्ग है, तो यहाँ भी हम 21 का इंटू करेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। अब यहाँ 21 का किया तो मुझे यहाँ भी 21 का करना होगा, है ना, क्योंकि रेशो है। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा हमारा कितना 420। अब इन दोनों को प्लस करना है हमें, तो कितना हो जाएगा ये 820। प्लस क्यों करना है, तो ऊपर मैंने फॉर्मेट लिखा था आप लोगों के सामने, जिस फॉर्मेट में लिखा हुआ था तो यहाँ पर क्या होता था हमारे पास प्लस हो जाती थी चीज़ें, है ना। वर्ग मतलब पहले 1 साल के लिए फिर 2 साल के लिए, इस तरह से हमारी प्रत्येक किस्त प्लस होते हुए चलती थी, इसलिए हमें दोनों को यहाँ प्लस करना है, ना कि जोड़ना मतलब गुना करना है। ये हो गया 820। अब यहाँ पर हमारी प्रत्येक किस्त तो ये है, ये दोनों ही हमारी प्रत्येक किस्त है, नीचे के अमाउंट की हमें ज़रूरत नहीं है अभी, तो हम छोड़ देते हैं इसको। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास कुल अमाउंट कितना है 16,400 और यहाँ पर हमारा रेशो के मतलब कितना आया कर्ज 820 रेशो में, तो ये 820 बराबर हो जाएगा 16,400 के। यहाँ से 0 से 0 काट दीजिए, 2 से इसको काट दो, 2 चौके 8, 2 एकम 2, यहाँ से 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, 41 से 2 बार कट जाएगा ये, अच्छा यहाँ पर एक 0 भी रहेगा भैया, 41 से 2 बार कटेगा तो 20 आ जाएगा, मतलब एक रेशो की वैल्यू कितनी है 20। अब एक रेशो की वैल्यू अगर 20 है तो हमारे किस्त कितनी है भाई 441 की किस्त है हमारी, मतलब रेशो में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 441 में 20 का इंटू कर दीजिए तो आपकी रेशो किस्त आ जाएगी 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। तो आपका जो इंस्टॉलमेंट बनेगा वो बनेगा 8,820 रुपये का। क्लियर है भाई, आई होप यहाँ तक क्लियर है चीज़ें। तो आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। हाँ, अब अगला क्वेश्चन है, कुछ धन उधार लिया गया।
अब कितना धन लिया गया हमें नहीं पता, लेकिन कुछ धन उधार लिया गया। यदि प्रत्येक किस्त 360 रुपए की हो और चक्रवृद्धि ब्याज की दर 20% हो तो उधार ली गई राशि बताओ। उल्टा हो गया क्वेश्चन। अब किस्त का मान दिया है, उधार ली गई राशि बताना है, तो घबराने की कोई बात नहीं। यहां भी हम वही कंसेप्ट लगाएंगे जो हमने पहले लगाया था। तो 20% रेट है हमारी, 20% का फ्रैक्शन बना लो, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/5, है ना। अब हम रेशो बना लेते हैं, ऋण ली गई राशि और हमारी किस्त का रेशो बन जाएगा, इंस्टॉलमेंट का रेशो बन जाएगा। तो क्या बनेगा ये, इसको देख लो भाई, 20 5 से 6 हो जाएगा पहली किस्त पहले साल। दूसरे साल क्या होगा, 25 से 6 का वर्ग 36 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए समान किस्त बनानी है, लेकिन समान है क्या, अभी नहीं है ना। ये हर बार आपको करना पड़ेगा भाई, यहां पर आपको हर बार समान करना पड़ेगा और कोई दिक्कत नहीं है, नीचे वाले को देख के आप कर सकते हैं। 36 है ना, इसमें भी 6 का इंटू कर दो, यहाँ 6 का हुआ तो यहाँ भी 6 का गुना होगा, है ना। इस तरह से ये हो गया बैलेंस। ये हो जाएगा 6 पंचे 30, 25 और 30 कितना हो जाएगा भाई 50, और ये 5 55, ये हमारी राशि हो गई, है ना। अब यहाँ कितना हो जाएगा 36, तो यहाँ पर हमारी ये हो गई इंस्टॉलमेंट, ये भी इंस्टॉलमेंट, ये भी बराबर हो गई। अब हमें इंस्टॉलमेंट ही तो दे रखी है 360, तो हम यहाँ ले सकते हैं 36 बराबर 360, या तो ऊपर वाले को बराबर कर दो, बात तो एक ही है। यहां से एक रेशो की वैल्यू निकल जाएगी 10। अरे इंस्टॉलमेंट दिया है हमें, इंस्टॉलमेंट का मान दिया, तो हम इंस्टॉलमेंट की तो बराबर करेंगे किस्त के बराबर, और यहां से हमारे पास एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी। पिछले क्वेश्चन में क्या है, हमारे कर्ज ली गई राशि दी थी, तो हम इससे करते थे बराबर, यहाँ इंस्टॉलमेंट से बराबर करके हम एक रेशो का वैल्यू निकालेंगे। अब ये एक रेशो वैल्यू बराबर 10 है। अब राशि निकालना है, तो यहाँ पर कितना है भाई, राशि हमारी 55 में है, तो 55 में 10 का इंटू कर दो, तो 550 रुपये आपकी जो है उधार ली गई राशि हो जाएगी। क्लियर है भाई, तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर है आई होप। अब आते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर आते हैं तो और मज़ा आएगा आप लोगों को। अगर आप लोगों को नोट करना है तो स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग नोट कर सकते हो। आइए प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं। आइए दोस्तों, स्क्रीन पर जैसा कि क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, मेरे साथ आप लोग भी रीड करिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, कुछ धन उधार लिया गया तथा उसे 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। यदि प्रत्येक किस्त का मान 882 रुपये हो तथा ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो कितना धन उधार लिया गया। आइए 5% रेट है हमारे पास रेट है 5%। 5% रेट को जो है हम फ्रैक्शन में बदल देते तो 1/20। अब हम जो है 2 बराबर किस्त में बांटना है इसे, है ना। तो हम एक तरफ जो उधार ली गई राशि उसका रेशो बन जाएगा और एक तरफ आ जाएगा किस्त। तो यहां पर हो जाएगा 20 से 21 हो जाएगा पहले साल। दूसरे साल कितना हो जाएगा, 20 का वर्ग करेंगे, है ना, वर्ग हुआ था ना उधर, याद करिए जरा। तो यहाँ पर ये 400 हो जाएगा, ये 441 हो जाएगा। यहाँ पर हमको बोला है प्रत्येक किस्त समान किस्त होनी चाहिए। किस्त कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, है ना, बराबर होनी चाहिए। लेकिन बराबर है क्या, तो हम बराबर कर लेते हैं। यहाँ 21 का इंटू कर दो, यहाँ भी मुझे 21 का इंटू करना होगा। इस तरह से ये हो जाएगा हमारा अमाउंट उधार लिया गया और ये हमारी हो जाएगी किस्त। तो यहाँ से हमारा बन जाएगा ये 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 420। तो ये आ जाएगा हमारा 820। यहाँ पर आपको प्लस करना है भी, याद रखना, ठीक है। अब हमारे पास अमाउंट आ गया 820 और अच्छा हमारा इंस्टॉलमेंट कितना है, इंस्टॉलमेंट आ गया 441 और 441। अब हमें इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, देखिए जरा 882 रुपये दिया हुआ है। तो ये 882 जो है इसी के बराबर तो होगा, और यहाँ से हम लोग इसको काट सकते हैं आसानी से, 2 से आसानी से इजीली कट जा रहा है 2 बार। तो एक रेशो की वैल्यू 2 आ गई। अब हमें निकालना है राशि कितनी थी, तो ये हमारी राशि है 820। तो आप कुछ मत करिए, सिंपली इसमें 2 का इंटू कर दो, है ना, या इसको अलग लेके कर दो भाई, यहाँ नहीं करना है, आपकी इच्छा है तो। देखो दिमाग में चीज़ें क्लियर होनी चाहिए भाई, है ना। 2 दूनी 4 और 2 8 16। तो आपका आंसर हो जाएगा भाई 1640। देख लीजिए ऑप्शन में होगा, बस बी नंबर का ऑप्शन लगा दीजिए आप लोग। क्लियर है भाई। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग। 66,200 रुपए का ऋण 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। अब 3 किस्तों हो गई भैया। हाँ, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। 10% वार्षिक है ना, रेट हमारी 10% वार्षिक है, तो 1/10 बनेगा। यहां से 3 किस्तें, तो 3 किस्त बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्यूब हो जाएगा आगे जाके।
तो पहले जो बनेगा 10, 10 से 11, फिर दूसरा बनेगा 100 से 121, 11 का वर्ग करना है। हाँ, फिर तीसरी किस्त बनाना है तो क्यूब कर दीजिएगा, तो क्यूब हो जाएगा ये 1000। अच्छा 10 का ही करना है भाई, और 11 का क्यूब हो जाएगा 1331। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है भाई। ये हो गया हमारा अमाउंट, ये हो गया हमारा इंस्टॉलमेंट। अब इंस्टॉलमेंट तो हमें क्या चाहिए, बराबर चाहिए। तीनों इंस्टॉलमेंट कैसे होना चाहिए, समान होने चाहिए। समान किस्त कहा गया है, समान किस्त, तो हम समान है क्या, अभी नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा इसको, है ना। तो इसको हम समान कर लेते हैं। अब ये 1331 11 का क्यूब है, तो हम इसमें 11 का एक बार इंटू कर देंगे, ये भी 1331 बन जाएगा। अब इसमें 11 का 2 बार इंटू कर दीजिए, तो ये भी 1331 बन जाएगा। इस तरह से हमने किस्तों को बराबर कर लिया। अब हमें दे रखा है राशि, कितनी दे रखी है हमें राशि दे रखी है क्वेश्चन में 66,200 रुपये। 66,200 रुपये दिए, और राशि यहाँ कितने, अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ बैलेंस करना है भाई। यहाँ भी 2 बार 11 का इंटू हो जाएगा, और यहाँ पर एक बार 11 का होगा, यहाँ तो कुछ नहीं होगा। अब ये कितनी हो जाएगी राशि, देख लो भाई, 11 का 121 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1210, ये हो जाएगा 1100, और ये हो जाएगा 1000। इस तरह से 0 1 3 3, ये हो जाएगा 3310। और यही 3310 जो है, यही 3310 किसके बराबर होगा, 66,200 के बराबर। एक 0 से 0 जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 331, ये कट जाएगा 2 बार, तो ये आ जाएगा 20। एक रेशो की वैल्यू 20 आ गई। अब एक रेशो की वैल्यू अगर 20 है, तो हमको क्या चाहिए, किस्त चाहिए। तो किस्त का मान तो ये है हमारा, ये भी किस्त है, ये भी किस्त है, कोई भी ले लो। तो 1331 इंटू 20 कर दीजिए। किस्त जो बनेगी आपकी 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 26,200 की किस्त बनेगी भैया आप लोगों की। ऑप्शन देखकर लगा दीजिए। क्लियर है भाई। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ है। और आगे चलते हम एक और क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं अब जाते जाते, है ना। आइए दोस्तों, स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं मेरे साथ। एक टीवी सेट 19,650 रुपए के नगद भुगतान अथवा 3,100 के नगद भुगतान तथा 3 समान वार्षिक किस्तों में उपलब्ध है। दोस्तों यहां पर कह रहा है कि एक टीवी सेट 19,650 के नगद भुगतान अथवा 3,100 रुपए के नगद भुगतान तथा 3 समान वार्षिक किस्तों में उपलब्ध है। यदि दुकानदार वार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लगाए तो प्रत्येक किस्त में दी जाने वाली धनराशि ज्ञात कीजिए, है ना। तो दोस्तों यहां पर देखिए बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है ये। इसमें कहा गया है कि एक टीवी सेट जो है 19,650, इसमें कुछ पैसे नगद दिए उसने, इतने का टीवी सेट है और कुछ पैसे नगद दिए। कितने नगद दिए, 3,100। तो हम क्या करेंगे, जो नगद दे दिया है इसको हम पहले ही लेस कर देंगे, है ना। तो हमारा जो कर्ज है, हम पे कितना कर्ज है वो पता चल जाएगा हमें, है ना। तो नगद हमने दे दिए तो हमारे पास पता चल जाएगा जितने का इंस्टॉलमेंट बनाना है। तो इसको घटा दीजिए भाई, तो ये बन जाएगा आपका 0 से 0 जाएगा, 5 में से भी 0 जाएगा तो 5 ही बचेगा। उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा 6 में से 1 जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 5, और यहाँ पर फिर 9 में से 3 जाएगा तो यहाँ बचेगा 6, है ना। इस तरह से बच जाएगा ये। तो ये बच जाएगा 16,550। इतना बचेगा अमाउंट हमारे पास जिसकी इंस्टॉलमेंट बनानी है हमें, है ना। इतना अमाउंट बच जाएगा। अब हमें आगे दे रखा है भाई, इसमें रेट कितनी है, 10%। अब 10% रेट है तो हमें किस्त बनाना तो आता है, अब सीख गए हम लोग, तो हम बना लेंगे किस्त। तो 10% रेट है, तो 10% रेट मतलब 1/10, तो 10 से 11 होगा, है ना। 10 से 11 होगा, फिर 100 से 121 होगा, फिर 1000 से 1331 हो जाएगा। इस तरह से 3 इंस्टॉलमेंट बनाना है, तो 3 हमने बना लिए हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमको बराबर करना है किस्तों को। ये किस्त वाला रेशो है, इसको बराबर लेना है हमें, बराबर नहीं है अभी, तो इसमें मैं 11 का इंटू कर दूँ, और इसमें मैंने 11 का 2 बार कर दिया। अब मैंने इधर किया है तो यहाँ भी मुझे करना होगा 11 का 2 बार, और यहाँ 11 का 1 बार। अब इस तरह से ये हो जाएगा मेरे पास कितना, 1210, ये हो जाएगा 1100, और ये हो जाएगा 1000। तीनों को जोड़ दीजिए तो कितना बनेगा भाई, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, 3310।
यहाँ तो जोड़ने की ज़रूरत है नहीं हमें, ये हमारे इंस्टॉलमेंट है भाई, है ना, ये बराबर इंस्टॉलमेंट है हमारे, तो यहाँ भी नहीं है। अब हमें दिया हुआ है, हमारे पास बचा कितना है भाई 16,500 रुपये, ये हमारी राशि है, और यहाँ रेशो में कितना है 3310, मतलब 3310 बराबर है 16,500 के, 550 के, सॉरी 16,550 है भैया। तो यहाँ से हो जाएगा, ये 0 से 0 हो जाएगा। अब ये देखिए ये 5 बार कट जाएगा भाई, 5 एकम 5, 5 तिया 15 और एक 16 हो जाएगा, तो ये 5 बार कट जाएगा यहाँ से सीधा। तो एक रेशो की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। अब हमें किस्त निकालना है, तो हमारी किस्त कितनी है 331, तो 331 सॉरी 300 नहीं 1331 है, 1331 में 5 का इंटू कर दो, 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 तिया 15 और एक 16, तो 1655 रुपये की हमारी इंस्टॉलमेंट बनेगी, है ना। तो इस तरीके से आप लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हो। आई होप आज के सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुए हैं, और अगर क्लियर हुए दोस्तों तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।